अगर एग्जाम के अंदर इतनी लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आंसर निकालने में कितनी देर लगाएंगे आप? जल्दी से बताएं। 1 2 3 4 5 जस्ट 5 सेकंड के अंदर हमने इसका आंसर बगैर किसकी कैलकुलेटर के निकाल लिया। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आज की वीडियो अगर कंप्लीट देख लेते हैं, बड़ी शॉर्ट सी वीडियो, तो आप किसी भी नंबर का जो आपको बड़े से बड़ा नंबर भी हो उसका आंसर जस्ट 5 सेकंड में बगैर किसी कैलकुलेटर के आप उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर शॉर्ट ट्रिक सीरीज अवेलेबल है जिसमें मैथ के डिफरेंट कैलकुलेशन के शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने अलजबरा के और स्क्वायर के शॉर्ट ट्रिक्स आपसे शेयर किए हैं, उम्मीद है वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जो 100 के आसपास होते हैं, या ही 100 से कुछ ज़्यादा हैं या ही 100 से करीब करीब हैं। तो इनकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपके लिए ज़रूरी है, उसको हम अभी देखेंगे। उसका फ़ायदा आपको लाजमी मैथ के अंदर होगा, आपके एग्जाम के अंदर होगा और आपकी कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। इन दो नंबर्स को देखें, 112 मल्टीप्लाई बाय 104। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है मल्टीप्लाई करने का, उस पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। अगर आप एमसीक्यूज में बैठे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, तो आपको कम टाइम में इसका आंसर लेकर आना है। तो अब ये देखें, ये नंबर जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने जिक्र किया, जो नंबर 100 के आसपास होते हैं, तो ये दोनों नंबर 100 के आसपास हैं। इसकी अगर आप मल्टीप्लिकेशन निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? इस नंबर को देखें, 112, तो ये 100 के कितने प्लस है? 100 में 12 ऐड करें तो 112 आता है, 100 से 12 ज्यादा है। इस नंबर की बात करें 104, तो ये कितना है? ये आपका 4 ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है, प्लस 4 है। तो इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 12 4 48। इसको साइड पे लिख लें आप। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में अगर हम गौर से देखते हैं तो ये 100 में कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 100 में 12 ज्यादा है, ये 100 में कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। तो ये 12 और 4, ये आपके पास 16 आ जाएगा। तो बेस लाइन हमारी क्या है? बेस लाइन हमारी है 100। बेस लाइन हमारी 100 में ये वाला 16 ऐड कर दें, ये वाला 16, तो 116 हो जाएगा। 116 के साथ ये वाला 48 लिख दें, तो आपका जस्ट 2 स्टेप में इसका आंसर आ गया। उम्मीद है ये वाला आएगा। मजीद कुछ क्वेश्चन के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब हमारे पास नंबर है 102 मल्टीप्लाई बाय 105। ये दोनों नंबर जैसे कि मैंने जिक्र किया है 100 के आसपास हैं। ये वाला नंबर जो 100 से प्लस 2 है, 2 ज्यादा है, ये 100 से 5 ज्यादा, तो ये होगा प्लस 5। 5 2 10। इनकी मल्टीप्लिकेशन आप फाइंड कर लें, 5 2 10। अब ये देखें, ये 100 से 2 ज्यादा है, ये 100 से 5 ज्यादा है। 5 जमा 2 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। आंसर आपके पास 7 आएगा। तो बेस लाइन हमारी क्या है? बेस लाइन हम 100 को मान रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे जो 100 के आसपास हैं। तो 100 में 7 जमा करेंगे तो आपके पास आएगा 107, और साथ ये वाला जो है 10 निकाल दें। जस्ट आप देखें, 2 स्टेप के अंदर इसका आंसर आ गया। वीडियो अगर अच्छी लगी है अभी से इसको लाइक ठोक दें। एक और एग्जांपल लेते हैं, 108 मल्टीप्लाई बाय 107। अब ये कितना ज्यादा है? प्लस 8 है, 100 से 8 ज्यादा है, और ये कितना है? प्लस 7 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 56। अब ये क्या है? ये 8 से ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है। 8 में 7 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15। बेस लाइन हमारी क्या है? 100। 100 प्लस 15 करेंगे तो 115 आ जाएगा, और ये 56 जो है आप इसके साथ लिख दें। ये देखें, चुटकियों में इसका आंसर आ गया। मजीद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम उन नंबर्स का जिक्र करेंगे जो 100 से कम है। इससे पहले 100 से ज्यादा का जिक्र किया, अब हम उन नंबर्स का जिक्र करेंगे जो 100 से कम है। अब ये देखें, 97 मल्टीप्लाई बाय 93। तरीका वही है। अच्छा, ये कितना कम है? ये -3 कम है, और ये -7 कम है। ठीक है, ये 100 में से 7 कम है, ये 100 में से 3 कम है, तो 7 3 21। क्या आ जाएगा? 21 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 21 आ गया। पहली बात। दूसरी बात अब ये क्या है? ये 100 से कितना कम है? ये आपके पास कम है -3। ये 100 से आपके पास कितना कम है? 7। ठीक है, ये 7 कम है। ठीक है, 7 और 3 10 कितना होता है? 7 और 3 आपके पास आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। तो 100 में से अगर 10 को माइनस करेंगे, ये आएगा माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10। तो 100 में से -10 करेंगे तो आपके पास आएगा 90। 90 के साथ आप ये लिख दें, 90 के साथ आप ये लिख दें 90 21, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बड़ी शॉर्ट ट्रिक है। अब आते हैं इसकी तरफ। 94 मल्टीप्लाई बाय 98। 94 100 से कितना कम है? -6।
ये कितना कम है -2, तो ये आ जाएगा 6 2 12। इसको तो आप साइड पे लिख लें। अब हमारे पास क्या है, ये कितना कम है -6, ये कितना कम है -2, तो माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 है कि ऐड किया तो 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा, तो 100 में से -8 करेंगे तो ये आपके पास 92 आएगा। तो 92 और ये वाला 12 जो है ये इसका आंसर होगा। ये देखें 100 से कम थोड़े से और 100 से ज़्यादा, कितनी आसानी से 2 स्टेप के अंदर हमने इसका आंसर निकाला है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, 95 मल्टीप्लाई बाय 97 और 106 मल्टीप्लाई बाय 115, ये वाले दो हैं। इनका आपने आंसर मेरी ही ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इनका आंसर आपने कमेंट्स में बताना है। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होगी। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगी, मैथ आपको अच्छी लगेगी, एग्जाम में आप अच्छे नंबर लेंगे। इसके साथ साथ बताते चलो, मेरे चैनल के ऊपर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की मैथ की वीडियोस सिलेबस जो है अपडेट मैंने किया हुआ है। वहाँ से किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी एक्सरसाइज की, किसी भी क्लास की वीडियो को सर्च कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।